हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जोकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 17 स्ट्रेट लाइंस अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 17.4। तो देखो, लास्ट हमने 17.3 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और नेक्स्ट हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 17.4 के इंट्रोडक्शन पार्ट पर। तो देखो, लास्ट हमारा था एंगल बिटवीन द लाइंस था जहां अपन ने फॉर्मूला देखा था tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई m2, यानी स्लोप 1 मल्टीप्लाई स्लोप 2। इसी तरीके से अब अपन जिस पार्ट पर है वहां पर अपन वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे कि लाइंस की कितनी कितनी चेंजेस वेरिएशन हो सकते हैं और उनकी क्या क्या इक्वेशंस हो सकती है, वेरियस फॉर्म्स हो सकती है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 17.4 पर जो भी अब आपको मिलने वाला वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। एमएल अग्रवाल बुक में जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट में दे रखा है वो सब एक्सप्लेन करेंगे अपन इजीली, आराम से। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू है फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लास्ट वीडियोस देख लेना। अगर यहां से देखना शुरू किया है तो लास्ट आपको इससे पीछे के चैप्टर्स भी सारे कंप्लीट मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो विदाउट डिले स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो, सबसे पहले आपको लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए। दो तरीके से, ये अपने सबसे स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे 17.2 में, कि उस इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की आप इक्वेशन बनाओ जो कि पैरेलल किसके हो, एक्स एक्सिस के। ये एक्स एक्सिस है, इसके क्या हो भैया, पैरेलल हो। इसके क्या हो भैया, पैरेलल हो। अब देखो, कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है, अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है तो एक्स की वैल्यूज आप चेंज कर रहे हो लेकिन वाई की वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। एक्स की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, एक्स की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, एक्स का वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, लेकिन वाई की वैल्यू हर बार यहीं रहेगी। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं तो, है ना, इस लाइन के लिए एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना। तो ये वाली बात है। तो यहां पर जैसे मान लो एक पॉइंट आया अपने पास पी, है ना, ये ए बी एक लाइन है जो कि पैरेलल टू है एक्स एक्सिस है। तो पी पॉइंट कैसे लिखते हैं अपन, इधर से एक्स और इधर से वाई, ऐसे लिखते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस ये एज अ बी अपन मान रहे हैं, ये परपेंडिकुलर, इसको एम मान लिया। तो लेट ए बी बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी इज कांस्टेंट। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भैया, कांस्टेंट होंगे। क्यों कांस्टेंट होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो आप कितनी भी वैल्यू रख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बी का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वाई का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स है, यही आएगा हर बार। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर? तो इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर मैं एक्स की वैल्यू को जीरो कंसिडर करता हूं, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्स के ऊपर, तो वाई की वैल्यूज इस तरीके से यहाँ पर वेरी करती जाएगी। मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आती जाएगी बार 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 बार, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो भी यही वाली बात होगी कि एक्स की वैल्यू तो जीरो लेकिन वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जेड की तरीके से। तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, एज अ कांस्टेंट फिक्स हो जाएगी। देखो, अगर ये आपको ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ये अपन जो पढ़ रहे हैं, आप इनको जनरल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। जरूर नहीं है आपको ये इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे पढ़ना जरूरी है। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे ना, क्लास 10th का ज्योमेट्री बेसिक लगाओगे तो भी आ जाएगा। लेट पी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, फ्रॉम पी ड्रॉ एक परपेंडिकुलर किया मैंने एमपी टू एक्स एक्सिस, देन एमपी इक्वल्स टू वाई। एमपी का वैल्यू कितनी हो जाएगा आपके पास, वाई हो जाएगा इस साइड से। y इक्वल्स टू कितना हो गया, b। अगर मैंने इसको, इस लेंथ को b कंसीडर कर लिया है, विच इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब आप इसको डायरेक्टली याद रख लेना, हमेशा हमेशा याद रख लेना आप इसको। जब भी आपसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछे जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो उस कंडीशन में आपको y इक्वल्स टू बी यूज करना है। अब ये b कौन है, ये इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस, बस आप डायरेक्टली लगाओ और आपका काम हो जाएगा। आया को समझ में? आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक और है। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल्स टू जीरो। किस केस में? इक्वेशन ऑफ जो एक्स एक्सिस है वो y इक्वल्स टू, हमने तो पढ़ा भी है, लेकिन वो y इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा कब, इफ b इक्वल्स टू जीरो देन द ए बी कोइंसाइड विद द एक्स एक्सिस। तो कॉमन सेंस की बात है। अगर मैंने तुमसे ये कहा कि ये वाला डिस्टेंस b का जो है कितना हो गया, जीरो, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई है। ये ए बी वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई। तो जब भी ए बी जो है लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, यानी कोइंसाइड करेगी उसको, उस कंडीशन में आपके पास y इक्वल्स टू बी होने की बजाय y इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। या तो आप ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो, अगर आपको y इक्वल्स टू जीरो पूछ रहा स्ट्रेट लाइन कहां है, तो आप ये बताओगे कि स्ट्रेट लाइन जो है ऑन एक्स एक्सिस है या फिर कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ ये बात? अब इसका एक रिमार्क है, द लाइन y इक्वल्स टू बी लाइज अबोव और बिलो द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एज b इज पॉजिटिव। अभी समझाया मैंने आपको। अगर ये लाइन इसके ऊपर है तो y इक्वल्स टू पॉजिटिव b, अगर ये लाइन इसके नीचे है तो y इक्वल्स टू नेगेटिव b। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? नोट दैट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स।
समझ में आ गई ना, क्योंकि इसके ना एक्स कहीं भी नहीं होता, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्स यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे केवल y की वैल्यू से फर्क पड़ रहा है। y इक्वल्स टू बी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस नेगेटिव नेगेटिव कंसर्न। आया समझ में आपको? तो ये हुआ फर्स्ट आपके पास स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का इक्वेशन, आप इसको डायरेक्टली याद रखोगे आप। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओहो बिल्कुल सेम टू सेम है एज इट इज, पहले एक्स एक्स के पैरेलल किया, इस बार वाई एक्सिस के पैरेलल कर दो, क्या जा रहा है इसमें, जैसे वहां पर अपन ने y इक्वल्स टू बी लिया था, है ना, इस बार अपन y एक्सिस के पैरेलल कर रहे हैं, तो इस बार अपन x इक्वल्स टू लेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है आपके पास, इस बार मैं x की बात कर रहा हूँ, है ना, तो इस बार x इक्वल्स टू a मैं मान लूंगा, वही वाली डिस्टेंस, जैसे उनके बीच के डिस्टेंस है ऐसे इनके बीच का डिस्टेंस हो गया ये, है ना। लेट p p एनी पॉइंट ऑन लाइन ab, फ्रॉम p ड्रॉ np परपेंडिकुलर किया, np इक्वल्स टू x ले लिया अपने, तो x इक्वल्स टू a विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ab। सेम चीज यहां पर भी बोल सकते हो आप, अगर ये लाइन इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाएगी तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, व्हेन ए बी कोइंसाइड y एक्सिस, x इक्वल्स टू पॉजिटिव ए होगा या फिर x इक्वल्स टू नेगेटिव ए होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, कि ये वाली जो x इक्वल्स टू ए है, ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है या नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है। आया समझ में, क्लियर है, आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट देखो। अब इसका क्वालिटी मैंने बता दिया, इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ए बी कोइंसाइड विद वाई एक्सिस, और ये भी बता दिया मैंने, एक्स इक्वल्स टू ए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा एक्सिस के राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, ओके। ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होगा, क्योंकि यहाँ पर वाई नहीं होता है। देखो ये थ्योरी दिखने में बहुत लेंथी लगती है, बट एक्चुअल में होता है ऐसा नहीं, पॉइंट केवल मेन मेन ही होते हैं जो आपको समझने होते हैं, बट थ्योरी मुझे बुक से पूरी कंपेयर करके चलानी है, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स ले रहा हूँ ना, आपको डायरेक्टली बताता कि ये होता है ये होता है, तो आप थोड़ा सा ऐसे करते हैं यार, ऊपर ऊपर से चल रहा है मामला, है ना। चलो नेक्स्ट, अगला आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये भी एक अच्छी फॉर्म है। अगला क्या है अपने पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं अपन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड हैविंग अ गिवन स्लोप। अगर मैंने आपसे ये बोला कि आपको यहां पर एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी जो कि पास कर रही है एक फिक्स पॉइंट से, क्या बोला मैंने, फिर से सुनना, लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, लाइक दिस वन, एंड हैविंग अ गिवन स्लोप, और उसका स्लोप है अपने पास गिवन, है ना, उस कंडीशन में क्या होगा, तो लेट करो, लेट एल बी अ गिवन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है एल जो कि पास करती है एक ए पॉइंट से, ए के पॉइंट होगा x1 y1 एंड हैविंग अ स्लोप, इसका पहले से स्लोप है एक m, इस लाइन n का पहले से, l का पहले से स्लोप है m। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट, मैंने एक और पॉइंट मान लिया p जो कि कोई भी इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, तो बताओ स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा, बताओ मुझे स्लोप ऑफ एल कितना होगा, स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा। अब हमें पता है भाई स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 लगा दो, इसके लिए y2 का मतलब y है, y1 का मतलब y1 ही है, यहाँ x2 का मतलब x है और x1 का मतलब x1 ही है, बस ये लो, ये हो गया आपका स्लोप। आ गया समझ में, ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। बट द स्लोप ऑफ लाइन इज एल एम, तो मैंने बता दिया m इक्वल्स टू रख देंगे अपन, इसको अभी मैं रख के दिखाया आपको। अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इक्वेशन। दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 हैविंग अ स्लोप m। जब भी आपसे कहा जाए कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास कर रही है एक पॉइंट से, है ना, एक पॉइंट से पास कर रही है, उस पॉइंट है 2,3 है, तो उसको अपन x1 y1 कंसीडर करेंगे, y1 x1 कंसीडर करेंगे, जिसका एक m स्लोप है, जिसका एक m स्लोप है, उसकी इक्वेशन निकालने को कहा जाए तो ध्यान रखना x और y कभी भी यूज नहीं होंगे, x और y एज इट इज रहेंगे इस इक्वेशन में, एज इट इज रहेंगे, ये एक वेरिएबल की फॉर्म बनेगी, ध्यान रखना वेरिएबल की फॉर्म, x और y नहीं होंगे, केवल आपके पास x1 y1 जो पॉइंट होगा वो आपको पुट करना है, स्लोप का वैल्यू पुट करना है, और फिर एक आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, उसी को अपन पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर सभी को, सो दिस इज कंप्लीट पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसका भी क्वालिटी आ रहा है, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर मान लो वो ओरिजिन से पास कर रहा है 0 0, ऑब्वियस सी बात है y माइनस वाई वन की जगह 0 आ जाएगा, m x माइनस x1 इसकी जगह 0 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mx हो जाएगा, एक नई इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। किस कंडीशन में ये, अगर वो ओरिजिन से पास करता है तो। सिंस द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड, अब ये अपन को पता ही है कि जो वर्टिकल लाइन होती है उसका जो m होता है स्लोप वो नॉट डिफाइंड होता है, तो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन नॉट डिफाइंड होता है, देन द पॉइंट स्लोप फॉर्म विल
नॉट गिवन द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग, वर्टिकल लाइन जो पास कर रही है उसका भी हम पॉइंट स्लो फॉर्म नहीं निकाल सकते हैं। देयर इज नो डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन सिंस द एप्सिका ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन x1 सो इट्स इक्वेशन इज x इक्वल्स टू x1। अगर हम डायरेक्टली इक्वेशन की बात करें तो x इक्वल्स टू x1 यूज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू x1 यूज कर सकते हैं। किस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन के अंदर जिस कंडीशन के अंदर हमारे पास एप्सिका गिवन है, एप्सिका जो है x की वैल्यू है वो पहले से मेरे पास वैल्यूज दे रखी है सबकी, है ना। ठीक है, तो मेन पॉइंट ये है हमारा कि वर्टिकल लाइन के लिए हम नॉट डिफाइंड रहता है, उसके लिए भी वर्टिकल के लिए हम नॉट डिफाइंड यूज करेंगे पॉइंट स्लो फॉर्म पे। आगे देखो, टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, अब नई इक्वेशन आ गई भाई एक और, ये है कि टू पॉइंट फॉर्म निकाल, इसमें क्या है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट। अगर वो दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं x1 y1 x2 y, उस कंडीशन में क्या होगा भाई, और यहां पर x2 इक्वल्स टू x1 नॉट इक्वल्स टू, सबसे पहले तो स्लोप निकालेंगे लाइन का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, निकाल लिया स्लोप, ठीक है भाई निकाल लिया हमने। अब वही वाली कंडीशन जो पहले करा था यार, सेम टू सेम, y माइनस y1 ब्रैकेट m, यही आता है x माइनस x1, एज इट इज लगा दो, यही आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इसी को कहते हैं टू पॉइंट फॉर्म। क्लियर है यहां पर सभी को, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन ऑन एक्सिस, ये लास्ट वन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, ध्यान रखना है सारी इक्वेशंस की है, आप इनको एक एक पॉइंट के अंदर एक पेपर में लिख लेना, जैसे कि पेपर लेना कि भाई टू पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, एक पॉइंट से पास करती है लाइन, तो उस कंडीशन में इक्वेड इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1 होती है। तो इन सब इक्वेशन को एक एक पॉइंट में लिख लेना, ऐसे पूरी थ्योरी बना के रखोगे ना तो कभी याद नहीं रह पाएंगे इक्वेशन। सबसे तरीका क्या है, एक एक लाइन लिखो और उनकी इक्वेशन लिखो, एक एक लाइन लिखो इनकी इक्वेशन लिखो, ताकि आपको डायरेक्टली इक्वेशन से याद रहे, इक्वेशन ही मेन है एग्जाम में, ये तो थ्योरी थोड़ी आएगी, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, वहां पर ये चीज मेंशन होगी और आपको इक्वेशन लगानी है और सॉल्यूशन निकालना, बस इतना ही आने वाला है। चलो, इफ अ स्ट्रेट लाइन एल नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मान लेते हैं वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही और मीट करती है एक्स एक्सिस को ए पॉइंट के लिए और वाई एक्सिस को बी पॉइंट के लिए, तो ये दो पॉइंट हो गए यहाँ पर, कितने पॉइंट हो गए भैया, दो पॉइंट हो गए, तो दो पॉइंट हो गए कैसे, अब देखो इस पॉइंट पे ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कॉमन सेंस की बात है, एक्स एक्सिस पे तो जीरो, वाई एक्सिस पे कुछ ना कुछ होगा, यहाँ जो है सॉरी, हाँ यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पे कुछ होगा और वाई एक्सिस पे जीरो होगा, सॉरी गलत लिख दिया है, उल्टा लिख दिया होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए होगा लेकिन वाई पे जीरो होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए जीरो होगा, वाई पे कुछ ना कुछ होगा, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बनेंगे आपके पास। अब अगर इसकी इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, देखो ओ ए जो आपके पास लाइन दे रखी है, कॉल्ड द एक्स इंटरसेप्ट, है ना, और द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन एल ऑन एक्स एक्सिस, और वाई वाले के लिए ओ बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट पर है, ओ ए ओ बी टेकन टुगेदर एज अ वेरी ऑर्डर टू कॉल द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन एल ऑन एक्सिस, ए बी इज कॉल्ड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, ये वो पोर्शन है जो हमें फाइंड करना है, ये वो पोर्शन है जो हमें फाइंड करना है। तो क्या बनाएंगे, एक्स इंटरसेप्ट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, है ना, इफ इट मेजर टू बी राइट, और नेगेटिव इफ इट लेफ्ट टू द ओरिजिन, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव इफ इट अबोव द ओरिजिन और नेगेटिव इफ इट बिलो द ओरिजिन। क्लियर हुआ यहाँ पर सभी को, चलिए तो इस तरीके से अपन एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है, एक सेकंड पेन को क्या हो गया, हाँ क्या हो गया इसको, एक मिनट थोड़ा हैंग हो गया, हाँ चल गया। अब इसके कुछ रिमार्क्स है, अ लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन मेक्स जीरो इंटरसेप्ट, अगर वो बिल्कुल ओरिजिन से जा रही है तो वो जीरो जीरो हो जाएंगे उसके एक्सिस, मतलब एक्स पर भी जीरो और वाई पर भी जीरो कंसिडर। हॉरिजॉन्टल लाइन हैव नो एक्स इंटरसेप्ट, ऐसे पास करेगी एक्स एक्सिस तो एक्स तो होगा ही नहीं, और वर्टिकल लाइन में वाई इंटरसेप्ट नहीं होगा क्योंकि उस पे वाई वाले पॉइंट नहीं होंगे। आया समझ में, और द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे अगर जो जा रही है उसको डिनोट करते हैं अपन ए से और बी से, कहां पर ए और बी करेंगे बता देता हूं मैं आपको, क्या हो गया इस पेन को यार चलते चलते ही, देखो दिस इज ए, हाँ, और दिस इज बी, एक्स एक्सिस के लिए ए और इसके लिए बी, अपन यहाँ पर इसको कंसीडर करेंगे। अब इन दोनों को मिला के अपन जो बना सकते हैं, कैसे, केस वन इसका अपन लेते हैं, अगर ये लाइन आपके पास, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच
विथ स्लोप एम एंड वन ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। मान लेते हैं ऐसा, एक केस मान के देखते हैं। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना रहे हैं, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन एक पॉइंट से पास करती है और वो पॉइंट किसके ऊपर है भैया, वाई एक्सिस के ऊपर है। किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी। तो पहली बात तो वाई इंटरसेप्ट पर है तो एक्स तो जीरो और वाई एक्स होगा, तो मैं उसको सी कंसीडर कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। क्या कंसीडर कर लेता हूँ, सी कंसीडर कर लेता हूँ। अब अपनी इक्वेशन क्या होती है, वाई माइनस वाई वन। तो यहाँ वाई वन की वैल्यू कौन है, ये एक्स वन और वाई वन ही तो है, वाई वन की वैल्यू सी है। एम एक्स माइनस एक्स वन यानी जीरो। तो वाई माइनस सी इक्वल्स टू एम एक्स और वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये मेरे पास एक जनरल इक्वेशन बन के आ गई स्लोप इंटरसेप्ट की, व्हेन द पॉइंट इज ऑन एक्स वाई एक्सिस। नेक्स्ट देखो, ये आगे देखो ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये। अब अगली, मैं यही चीज आपसे कह रहा हूँ केस टू के अंदर, अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो केस टू के अंदर अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मैं इसके पॉइंट डी और जीरो कंसीडर कर लेता हूँ। सेम चीज वाई माइनस वाई वन में इस बार जीरो आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, वाई माइनस वाई वन में जीरो और एम एक्स माइनस एक्स वन में डी आ गया। ये इक्वेशन बन जाएगी वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम डी। तो वाई प्लस एम डी इक्वल्स टू एम एक्स भी लिख सकते हो चाहो तो, और ऐसे भी ऐसी छोड़ सकते हो उसको, वाई इक्वल्स टू एम माइनस डी, ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। आया कुछ समझ में। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर इंटरसेप्ट डी ऑन एक्स एक्स एक्सिस के लिए। क्लियर हुआ यहाँ पर, आ गए ना सारे। हाँ, सो ये है सारी आपके पास इक्वेशंस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म्स जो अपन ने डिस्कस करी। यहां तक के टॉपिक में कोई भी डाउट लगे, देखो मेनली आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर इक्वेशंस को लिखना है ना, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेनली। आप इक्वेशंस डायरेक्टली याद रखोगे फॉर्मूला के रूप में तो आप डायरेक्टली इनको लगा सकते हो, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे कौन सी इक्वेशन लगाऊं कौन सी नहीं लगाओ। इससे सबसे बेस्ट तरीका इक्वेशंस का हेडिंग लिखो और नीचे उनके फॉर्म्स लिखते चलो और बस काम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर सभी को। तो ये कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 17.4। यहाँ तक के टॉपिक में डाउट लगे तो मुझे कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करेंगे और कोई डाउट आने वाला नहीं है, बिकॉज अपन शुरू से ले रहे हैं। अगर आप शुरू से देख रहे हो ये चैप्टर स्टार्टिंग से तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बीच बीच में अगर आप एंट्री करोगे है ना तो फिर एक्शन नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मामला डिसमिस हो जाएगा। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 पर, तब तक के लिए गुड बाय।